न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनाज का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, अनाज का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता अनाज कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा अनाज के इस होलसेल बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। अनाज का होलसेल बिजनेस कर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि शुरुआत किस अनाज से करें। तो इसके लिए आपको जो प्रमुख अनाज हैं जो कि हमारे यहाँ यूज होते हैं वो है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, मूंग। तो इनमें से आपको चुनना पड़ेगा कि आप किस अनाज से अनाज का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एरिया और सीजन कि कौन से एरिया में कौन से अनाज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता है। जैसे कि बिहार हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, यहाँ पे चावल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस एरिया में आप यदि अनाज का बिजनेस करते हैं तो चावल के बिजनेस से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गेहूं का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यदि आप वहां बिजनेस कर रहे हैं तो आप गेहूं से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सीजन के अनुसार अनाज का चयन करके बिजनेस स्टार्ट करके देखें। शुरू में 2-3 महीने आप कम पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे पूंजी इन्वेस्ट करें जब आपको अनाज के बिजनेस का पूरा आइडिया हो जाए। शुरू में तो आप एक अनाज से बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन धीरे धीरे आप एक अनाज के साथ दूसरा अनाज भी रखना शुरू करें और उसका भी बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया और जो भी अनाज है वो आप रख सकते हैं और उसका बिजनेस कर सकते हैं। एक बात और, आप पशु आहार का भी बिजनेस साथ में कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि सस्ता कहां से खरीदें अनाज। तो ये अनाज जो है ये उत्पादक राज्य में सस्ते मिलेंगे। ये बात तो मैंने अपने सभी वीडियो में बताई है, यही बात मैं यहां भी बता रहा हूं कि उत्पादक राज्य से आपको अनाज सस्ते में मिलेगा। यदि आप चावल का बिजनेस कर रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, छत्तीसगढ़ से चावल खरीद कर ये बिजनेस स्टार्ट करें। इन राज्यों में से जो भी राज्य आपके नजदीक है वहां से आप चावल खरीदें और उसका बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप गेहूं का बिजनेस कर रहे हैं तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से जिस राज्य के आप नजदीक हैं वहां से बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा तो जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो भी कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि सीजन में आप अनाज खरीद के स्टोर कर लें, 100 बोरी, 500 बोरी, 1000 बोरी स्टोर कर लें और जब उसकी डिमांड होगी उस समय उसकी बिक्री करें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। आइए अब जानते हैं पेमेंट प्रोसेस के बारे में। तो पेमेंट का प्रोसेस 3 टाइप से होता है। पहला टाइप है डिस्पैच से पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है पूरा का पूरा, फिर डिस्पैच किया जाता है अनाज आपके लिए आपके स्थान पे ट्रकों द्वारा। दूसरा तरीका है गुड्स पहुंचने पर, अर्थात जो भी अनाज आप मंगा रहे हैं वो जब पहुंच जाता है आपके यहाँ पे तो आपको पूरा पेमेंट कर देना पड़ता है, उस बैंक अकाउंट में जमा करने होते हैं या फिर ट्रक ड्राइवर को पूरा पेमेंट करना पड़ता है जैसे ही गुड्स पहुंचता है। और तीसरा तरीका है कुछ दिनों के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो तीसरा तरीका है ये आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। जब आप रेगुलर व्यापार करते हैं और आपके व्यवहार बन जाते हैं तो आप कुछ दिनों बाद भी पेमेंट कर पाते हैं। अगला प्रश्न उठता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा इस बिजनेस को करने के लिए। तो आप ये बिजनेस 2 लाख से 5 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में बिजनेस आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, तब आपको आइडिया हो जाएगा और जैसे जैसे आपके पास आइडिया होते जाए, पैसे आते जाए, तो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये इन्वेस्टमेंट कहां पे लगेगा इतना 2 से 5 लाख के बीच। तो ये होगा खर्च ऑफिस और गोदाम में, स्टाफ में और स्टॉक में। इन 3 चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। ऑफिस और गोदाम आपको लेना पड़ेगा जहां पे आप व्यापार करेंगे और अनाज को स्टोर करेंगे। कम से कम एक स्टाफ तो आपको चाहिए। जब भी आप बाहर जाएंगे तो वो दुकान पे बैठेगा, देखेगा, आपके लिए ऑर्डर लाएगा बाजार से, तो इन सब चीजों के लिए मिनिमम एक स्टाफ तो आपको चाहिए। और स्टॉक का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना अनाज से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न उठता है कि प्रॉफिट कितना होगा इस बिजनेस से। तो ये जो बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करेगा आपके परचेज प्राइस पर और सीजन पे। आप किस रेट में अनाज खरीद रहे हैं इस पे ये डिपेंड करता है मेनली, और सीजन पर डिपेंड करता है।
करता है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि सीजन मतलब जब भी उत्पादन होता है उस समय सस्ते में अवेलेबल होता है ये प्रोडक्ट्स, तो आप उस समय खरीद लें, स्टोर कर लें और जब डिमांड आए तो उस समय बिक्री करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सामान्यतः प्रॉफिट होता है वो 15% से लेकर 30% तक वैरी करता है। यदि आपका अनाज के बिजनेस से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर के नाम लिखकर पूछना, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगा। केवल अनाज ही नहीं, यदि आपका अन्य किसी भी बिजनेस से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछना, मैं उन सवालों के जवाब जरूर से दूंगा। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और आपको आने वाले दिनों में किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। और यदि आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।